हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए टॉपिक पे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ये ऑनरेबल प्रधानमंत्री द्वारा एक नई स्कीम लॉन्च कर दी गई है जिसको बाद में कैबिनेट ने अप्रूव भी किया है। ये है प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ये स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसमें जो मेन मकसद है वो टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू हाउस होल्डर्स अक्रॉस इंडिया। 15 फरवरी 2024 को ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च कर दी गई है। इसमें जो हाउस होल्डर्स है उनको एक सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट द्वारा, ताकि वो अपने रूफटॉप्स के ऊपर सोलर पैनल लगा दें। उसमें जो सब्सिडी दी जाएगी दैट विल बी अप टू 40%, यानी सब्सिडी विल कवर 40% ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोलर पैनल विच इज़ टू बी इंस्टॉल्ड ऑन रूफटॉप ऑफ ईच हाउस होल्डर हु इज़ एलिजिबल फॉर दिस। ये माना जाता है इससे कम से कम 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को, जो इंडिया में 1 करोड़ एलिजिबल हाउस होल्डर्स है, उनको इसका लाभ मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। ये भी एस्टिमेट लगाया जाता है कि ये गवर्नमेंट को अराउंड 75,000 करोड़ जो रुपीज़ है पर annum पर ईयर सेव करेगी, जो हमारी एनर्जी कॉस्ट इसमें लगता है। ये यही कहें प्रति साल गवर्नमेंट के खाते में इसके आने से सेविंग हो जाएगी। और ये माना जाता है कि इसमें जो बजटरी आउटले रखा गया है, जो बजटरी प्रोविजन रखा गया है, यानी इसमें गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट करेगी 75,021 करोड़ का जो रुपया है ये इसमें खर्चा करेगी गवर्नमेंट, ताकि ये स्कीम जो है इसको जो गवर्नमेंट ने सोचा है इससे क्या होना चाहिए वो लाभ मिले। और ये माना जाता है कि 300 यूनिट्स ऑफ जो बिजली है वो हर घर को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा एवरी मंथ। जो इसमें सब्सिडी के प्रोविजन से जो रेजिडेंशियल हाउसेस को सब्सिडी दी जाएगी वो इस प्रकार से 30,000 पर किलोवाट अप टू 2 किलोवाट, 18,000 पर किलोवाट और एडिशनल कैपेसिटी अप टू 3 किलोवाट। टोटल सब्सिडी फॉर कैपेसिटी विच इज़ मोर देन 3 किलोवाट इट इज़ कैप्ड एट 78,000, यानी 78,000 से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा जो बियॉन्ड करेगी 3 किलोवाट की। ये सब्सिडी के प्रोविजंस हैं जिससे काफ़ी लाभ मिलेगा एक घर को, एक एलिजिबल व्यक्ति को। अगर हम बात करेंगे कि मंथली कंजप्शन एक घर जो करता है इन यूनिट्स, उसको किस कैपेसिटी का सोलर पैनल लगाना चाहिए, इसमें कुछ एक टेबल दिया गया है जिसमें बताया गया है कि एक यूनिट के हिसाब से जो एक घर कंजप्शन करता है उसको किस कैपेसिटी का सोलर पैनल लगाना है। वो इस प्रकार से है, जिन घरों को ये यूनिट इस तरह खर्चा होता है ना 0 टू अप टू 150 यूनिट्स, उनको 102 किलोवाट का इनको लगाना पड़ेगा। और जिनका खर्चा आता है 151 से लेके 300 तक, उनको 2 to 3 किलोवाट लगाना पड़ेगा। और जिनका इस प्रकार से कंजप्शन है कि उनका खर्चा आता है यूनिट्स के हिसाब से मोर देन 300 यूनिट्स, उनको डेफिनेटली 3 किलोवाट का जो कैपेसिटी है वो लगाना पड़ेगा। सो 0 to 150 जो है 1 to 2 किलोवाट, 150 to 300 2 to 3 किलोवाट, और अबव 300 दैट इज़ 3 किलोवाट। जो इसमें डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके लिए आप अप्लाई करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी हैंड्स ऑन रखना है, आपको अवेलेबल रखने हैं ताकि उसको आप यूज़ करेंगे रजिस्ट्रेशन के समय पे, वो इस प्रकार से है। फोटोग्राफ ऑफ बेनिफिशियरी, स्कैनड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, स्कैनड कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, स्कैनड कॉपी ऑफ लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यानी डिटेल्स ऑफ इन्वर्टर और सोलर पैनल जो आप लगा रहे हैं उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, किस कैपेसिटी का है, किस प्रकार से है वो डिटेल्स, साइट फोटो आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप पैनल जो है उसका साइट फोटोग्राफ, कॉपी ऑफ ग्रिड क्लियरेंस या नेट मीटर इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय डिस्कॉम, ये रखना पड़ेगा एक ग्रिड क्लियरेंस का कॉपी, और जो नेट मीटर इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट का कॉपी देता है डिस्कॉम वाले वो रखना है। जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट रिपोर्ट, यानी आपके डोमेस्टिक कंटेंट में जो रिक्वायरमेंट होती है उसका रिपोर्ट, जॉइंट इंस्पेक्शन का रिपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको रेडी रखने हैं ताकि आपको इसमें आगे काम आ जाएगा। अब बात आती है हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई कैसे करें। स्टेप फर्स्ट, आप एक पोर्टल विजिट करेंगे, वो है सूर्यघर
www.gov.in इस पोर्टल पे जाएंगे। यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट स्टेट करना होगा। स्टेट क्या है आपका, और जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसका डिटेल, यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन है, और कंज्यूमर का पर्टिकुलर नंबर होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल। तो ईमेल, मोबाइल नंबर, आपका जो सिलेक्ट आपने स्टेट किया है, किस स्टेट से हैं, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप इंडियन के सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, और आपका मोबाइल जो कनेक्शन वो भी होना चाहिए पहले ही, और आपका ईमेल रेडी होना चाहिए, और जो ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो करेगी उसका डिटेल, और आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर। स्टेप सेकंड, अप्लाई विद योर मोबाइल नंबर एंड कंज्यूमर नंबर एंड अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर ऑन अ पर्टिकुलर फॉर्म। यानी अब जब आपने ये सब किया है, इसके बाद आप अप्लाई करेंगे रूफटॉप सोलर के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म में मोबाइल नंबर, कंज्यूमर आईडी देने के बाद। ये स्टेप सेकंड था। स्टेप थर्ड है, जब आपके सारी डिटेल्स करेक्ट पाए जाएंगे, यानी व्हेनेवर ऑल डिटेल्स आर फाउंड करेक्ट, आपके लिए एक फिजिबिलिटी अप्रूवल आ जाएगा फ्रॉम डिस्कॉम। तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे आपका ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाता है, एक अप्रूवल आ जाता है डिस्कॉम द्वारा, आप अपने सोलर पैनल को इंस्टॉल करेंगे थ्रू वेंडर। जो आपका एरिया का वेंडर होगा डिस्कॉम में, जो भी वेंडर होगा रजिस्टर्ड वेंडर, उसके द्वारा आप इसको इंस्टॉल करेंगे। यानी रजिस्टर करने के बाद आपने अप्लाई किया रूफटॉप सोलर के लिए, इसके बाद फिजिबिलिटी अप्रूवल आ जाता है डिस्कॉम से, वो आ जाएगा। उसके बाद आप रजिस्टर्ड वेंडर से इसको इंस्टॉल करेंगे। आपने अब इंस्टॉल इसको कर दिया है। स्टेप 4, जब आपने इंस्टॉल किया है, ये प्लांट का डिटेल्स आपको सबमिट करने हैं। जब आपने सोलर इस रूफटॉप को अप्लाई किया है, या रूफटॉप सोलर कहें, अब जब आपको आपके एरिया में लग गया या आपके मकान पे ये लग गया है, अब आपको इसके डिटेल्स, जब प्लांट, जो इसको प्लांट भी कहते हैं, इस प्लांट की डिटेल्स आपको सबमिट करनी है। जब आपने प्लांट डिटेल्स सबमिट कर दिए हैं, अब आपको अप्लाई करना है फॉर मीटर, नेट मीटरिंग के लिए। जब आपने नेट मीटर इंस्टॉल किया, उसके बाद डिस्कॉम वाले आएंगे, वो आपका इंस्पेक्शन करेंगे। जब उन्होंने इंस्पेक्शन किया है, वो रिपोर्ट दे देंगे आपने नेट मीटर भी इंस्टॉल किया है। दोनों चीज़ होने के बाद दे विल जनरेट कमीशनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम पोर्टल। तो आपको एक कमीशनिंग सर्टिफिकेट मिलेगी डिस्कॉम द्वारा पोर्टल से जनरेट की हुई। जब आपने मीटर भी लगाया और उनका एक इंस्पेक्शन भी आ गया, तो आपके पास कमीशनिंग सर्टिफिकेट आ जाएगी। जब आपकी कमीशनिंग सर्टिफिकेट आई है, आपको बैंक डिटेल्स सबमिट करने हैं थ्रू पोर्टल, और कैंसल्ड चेक्स भी सबमिट करें। तो एक बार आपकी कमीशनिंग सर्टिफिकेट आ गई, आपको बैंक डिटेल्स एंड कैंसल्ड चेक्स थ्रू पोर्टल आपको सबमिट करने हैं। इसके 30 दिन के अंदर यानी विदिन 30 डेज़ आपके बैंक खाते में सब्सिडी का अमाउंट आ जाएगा। यानी बहुत बड़े बड़े स्टेप्स इसमें हैं। जब आप pmsuryagar.gov.in में आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपके पास मोबाइल नंबर है, बाकी डिटेल्स आपने वो रखे अपने पास, कंज्यूमर आईडी वगैरह। जब आपने अप्लाई किया तो यू हैव अप्लाइड फॉर दिस, यू हैव रजिस्टर्ड यूर सेल्फ। तो जब आपने रजिस्टर किया, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मोबाइल या कंज्यूमर आईडी से अप्लाई करना है फॉर सोलर टॉप के लिए। आपने अप्लाई किया, उसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाएगी, फिजिबिलिटी अप्रूवल आ जाएगी डिस्कॉम से, वो भी आ गया। उसके बाद आप सोलर या रूफटॉप सोलर RTS को इंस्टॉल करेंगे। जब आपने इंस्टॉल किया, इसकी डिटेल्स आपको भरने हैं, प्लांट डिटेल्स, आपने जो प्लांट इंस्टॉल किया और वो भरने हैं। उसके बाद आपको नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करना है। जब आपकी नेट मीटरिंग आ गई है, वो लग गई है, फिर डिस्कॉम वाले इंस्पेक्शन करेंगे। जब उन्होंने इंस्पेक्शन किया, वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, कमीशनिंग सर्टिफिकेट। जब कमीशनिंग सर्टिफिकेट भी आपकी आ गई, आपको बैंक डिटेल्स भरने हैं अलॉन्ग विद कैंसल्ड चेक्स थ्रू पोर्टल। आपके पास आपके बैंक खाते में सब्सिडी आ जाएगी। तो ये 5-6 स्टेप्स है, रजिस्ट्रेशन लेके बैंक डिटेल्स या आपके खाते में सब्सिडी आने तक के 6 स्टेप्स है जो मैंने रिपीट कर दिए। ये आपको फॉलो करने हैं पोर्टल पे ही, pmsuryagar.gov.in पे। इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है कि जो एप्लीकेंट इसको अप्लाई कर रहा है, उसको अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी देना है। अगर उसने वेंडर का ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दिया है,
तो पहले तो इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और दूसरा जो वेंडर है जिसने अपना ये मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया है वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, उसको इस स्कीम से बाहर निकाल दिया जाएगा और इसमें स्कीम उसको इस स्कीम में नहीं रहने दिया जाएगा। ही विल बी ब्लैक लिस्टेड, ही विल बी थ्रोन आउट। जब उसने ये गलत किया कि उसने अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एक एप्लीकेंट के लिए इस्तेमाल किया है, तो एप्लीकेंट हैज़ टू यूज़ हिज ओन मोबाइल नंबर एंड ईमेल एज वेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि जो एप्लीकेंट है उसका खुद का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए और बैंक डिटेल्स उसकी खुद की होनी चाहिए। दूसरे के बैंक डिटेल्स या दूसरे का कनेक्शन आईडी उसको नहीं देना है, तो खुद का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और खुद के बैंक डिटेल्स देने हैं। तो 4 चीज़ें, खुद का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, खुद की बैंक डिटेल्स, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल, ये उसको जो एप्लीकेंट है उसके अपने खुद के होने चाहिए, न कि वेंडर की या किसी और व्यक्ति के, नहीं तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें जो टाइम लिमिट है सब्सिडी लेने का वो यही है कि जो निर्धारित समय है सो समय अनुसार 30 डेज़ के अंदर 30 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में सब्सिडी का पैसा आ जाएगा। तो डेफिनेटली ये टाइम लिमिट दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। अगरचे इसको 15 फरवरी 2024 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा इसको लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन 29 फेब 2024 को इसको कैबिनेट द्वारा अप्रूवल मिला है, यानी कैबिनेट ने इस स्कीम को, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लागू करने का जो सैंक्शन, जो अप्रूवल वो दिया है 29 फेब को, ताकि 1 करोड़ जो घर वाले हैं, जो हाउस होल्ड्स है 1 करोड़ अक्रॉस इंडिया, उनमें ये लग जाए। और गवर्नमेंट ने इसमें 75,021 करोड़ का जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया है, वो इसमें लगा दिया है, ताकि जो हाउस होल्ड्स हैं इतने सारे 1 करोड़ अक्रॉस इंडिया, उनमें ये पैनल रूफटॉप सोलर लग जाए। डेली एनर्जी जनरेशन जो इस रूफटॉप सोलर से हो जाएगी वो वेरी करेगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि ये बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। उसमें से 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हैं वो है सोलर इरेडियंस और टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर और सोलर इरेडियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पैरामीटर्स है बहुत पैरामीटर्स के बीच में, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। इसलिए हर प्रतिदिन जो जनरेशन ऑफ सोलर एनर्जी हो जाती है, सोलर पावर हो जाता है, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, दैट विल वेरी फ्रॉम डे टू डे, क्योंकि चेंज पैरामीटर्स होते जाते हैं। क्योंकि किसी दिन क्लाउड आता है, किसी दिन सनशाइन ज़्यादा है, या अगर सनशाइन कम भी है, कभी उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकती है, या ज़्यादा सनशाइन है स्ट्रेंथ कम है, तो बहुत सारे विंड स्पीड, प्रेशर वगैरह वगैरह जो पैरामीटर्स होते हैं सनशाइन को रीच करने में, रिफ्लेक्ट करने में एक सरफेस को, स्ट्राइक करने में सरफेस को, तो एनर्जी जो या पावर जनरेशन जो रूफटॉप सोलर से हो जाएगी वो डे टू डे वेरी करेगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। दोस्तों इसमें कंसेप्ट है 2 कंसेप्ट इसमें, नेट मीटरिंग एंड ग्रॉस मीटरिंग। नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग में क्या है, यानी जो रूफटॉप सोलर है इससे जो एनर्जी या पावर जनरेट होता है वो डिपेंड करता है सनशाइन पे। तो डेफिनेटली दिन में पावर जनरेट हो जाएगा, रात में ऐसा नहीं होगा। और जो पावर जनरेट हो जाएगा, अगर किसी व्यक्ति का पावर जनरेट हो गया उसके रूफटॉप से, उसके लिए जो कंजप्शन के लिए उसको चाहिए, अगर उसने कंजप्शन के लिए अपना वहाँ से पावर लिया है, अगर कुछ बचता है, कुछ एक्स्ट्रा जनरेट हो जाता है, जो एक्सेस पावर जनरेट हो जाता है उस रूफटॉप सोलर से, दैट विल बी डाइवर्टेड टू ग्रिड। सोलर ग्रिड होगा, अगर वो अवेलेबल हो, जहाँ तक जब तक वो अवेलेबल है सोलर ग्रिड, ये एक्सेस पावर उधर चला जाएगा इसको कंजप्शन करने के बाद, यानी उसकी जो खुद की कैपेसिटी है कंजप्शन करने की, वो पूरा होने के बाद जो एक्स्ट्रा सोलर पावर जनरेट हो जाएगा, दैट विल बी डाइवर्टेड टू सोलर ग्रिड। और जिस दिन कोई क्लाउड होगा या कुछ ऐसा कोई पैरामीटर आया होगा, जिस दिन सनशाइन कम है या कुछ और समस्या है और सोलर पावर जो है वो कम जनरेट हुआ है, और जो उस व्यक्ति का खुद का कंजप्शन है वो पूरा नहीं होता है, द सोलर पावर विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्रिड टुवर्ड्स दिस एप्लीकेंट। तो सोलर पावर जो है, जो हमने पहले डाइवर्ट किया था टुवर्ड्स ग्रिड, उस ग्रिड से उसको पावर वापस मिलेगी, ताकि उसका जो कंजप्शन है, जो लोड है, वो मीट हो जाए उसके हिसाब से। तो ये कॉन्सेप्ट को नेट मीटरिंग कहते हैं, यानी आपका सोलर पावर जनरेशन जो हुआ, आपने कंज्यूम किया, जो बाकी बच गया वो ग्रिड की तरफ चला गया। अब जब आपके पास पावर कम जनरेट हो रहा है, जिस दिन कम जनरेट हो रहा है, क्योंकि कभी क्लाउड आता है, कुछ होता है,
तो सोलर ग्रिड से वो पावर वापस आ जाएगा ताकि आपकी जो कंजप्शन, आपकी जो डिमांड है, डेली डिमांड से, वो मीट हो जाए। इसके बरअक्स ग्रॉस मीटरिंग का कॉन्सेप्ट भी है। ग्रॉस मीटरिंग में ऐसा नहीं है। ग्रॉस मीटरिंग में क्या है, जो सोलर पावर आपकी रूफटॉप सोलर से सिस्टम से, पीवी सिस्टम से जनरेट हो जाएगा, दैट वो पूरा का पूरा डाइवर्ट हो जाएगा टुवर्ड्स ग्रिड, यानी आपके लिए कुछ नहीं है, सीधे ग्रिड में चला जाएगा। और इसके लिए आपको पैसा मिलेगा, यानी डिस्कॉम वाले आपको पैसे देंगे एज पर प्री डिसाइडेड रेट्स। आपने जो पहले फॉर्म भरा है उसमें कंडीशंस रखे हैं, उसमें रेट्स रखेंगे, पावर जो कॉस्ट है, यूनिट कॉस्ट जो होगा, उसमें जो आपने रेट रखा है, जो फिक्स्ड रेट होगा, प्री डिसाइडेड रेट्स जो होंगे, उसके अनुसार आपको पैसा मिलेगा। जो ये पूरा पावर आप जनरेट कर रहे हैं अपने रूफटॉप से टुवर्ड्स ग्रिड, तो जो ओनर होगा इस सिस्टम का, उसको पैसा मिलेगा अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पावर। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड ग्रॉस मीटरिंग। इसको ग्रॉस मीटरिंग कहते हैं। तो दो, नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग। और एक कंज्यूमर को उतना ही पैसा देना है जब उसका जो पैसा बनता है उसको सब्सिडी माइनस करना है। जो एलिजिबल होगा CFA में, तो सब्सिडी उसको माइनस करना है, जो पैसा बचता है वो इसको पे करना है, एज डन बाय या एज डिसाइड थ्रू LI प्रोजेक्ट ऑफ डिस्कवर डिस्कॉम। तो LI प्रोजेक्ट जो, यानी ये प्रोजेक्ट जो है, इसमें आपको यह है कि आपका पैसा उतना ही देना है आपको जिसमें आपका सब्सिडी जो है माइनस कर दिया जाएगा। जो पैसा बचता है वो आपको अमाउंट भरना है। यानी कंज्यूमर हैज़ टू पे ओनली दैट अमाउंट विच इज़ देयर आफ्टर डिडक्टिंग सब्सिडी फ्रॉम मेन कॉस्ट, यानी LI प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ डिस्कवर बाय डिस्कॉम। तो आपको वही बैलेंस भरना होगा। दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है 2026 तक। 2026 तक गवर्नमेंट को जो रूफटॉप सोलर का पावर है ये जनरेट करना है टू द कैपेसिटी ऑफ 40,000 मेगावाट। यानी इस तरह से इंस्टॉलेशन करना है गवर्नमेंट को ताकि 2026 तक 40,000 मेगावाट का जो पावर है, रूफटॉप सोलर जो पावर है, इतना जनरेट करना है ताकि 40,000 मेगावाट जनरेट हो जाएंगी। दिस इज टारगेट टिल 2026 सेट बाय द गवर्नमेंट। दोस्तों, इसमें एलिजिबिलिटी का कंसेप्ट भी है कि एक जो व्यक्ति इसको ले सकता है उसका इनकम बिटवीन 1 लाख टू 1.5 लाख होना चाहिए, और वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसका खुद का घर होना चाहिए, एक हाउस होल्ड होना चाहिए उसके पास जिस पे वो लगा सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, एक कंज्यूमर नंबर उसका होना चाहिए, और एक किसी और स्कीम में उसने कोई पैसा ना लिया हो इसी सोलर पैनल के लिए, यानी कोई ऐसे स्कीम का उसने लाभ मत उठाया है जिससे उसको सब्सिडी मिली सोलर पैनल लगाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ इस स्कीम में PM सूर्य घर में जब वो सब्सिडी लेता है तो इसका फर्स्ट टाइम न्यू होना चाहिए। किसी और स्कीम में उसने इसी सोलर पैनल के लिए पैसा नहीं लेना होना चाहिए। और दूसरा ये कि उसका खुद का घर, रूफ, जहाँ पे उसको हाउस होल्ड अपना होगा, उस पर जहाँ पे सूटेबल होम होगा जिस पे लगाएगा वो होना चाहिए। कंज्यूमर ID अपना खुद का, और सीरीज़ ऑफ इंडिया इनकम बिटवीन 1 to 1.5 लैक्स। ये थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउस होल्ड्स कैन एक्सेस कोलैटरल फ्री लो इंटरेस्ट लोन प्रोडक्ट्स अराउंड 7% ऑफ इंटरेस्ट रेट टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर ऑन रेजिडेंशियल हाउसेस अप टू 3 किलोवाट। यानी इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हाउस होल्ड होगा इस स्कीम में जो रजिस्टर अपने आप को करेगा वो एक्सेस कर सकता है लो इंटरेस्ट लोन प्रोडक्ट्स, जिनका इंटरेस्ट वो प्रोडक्ट्स वो खरीद सकता है इसी स्कीम के लिए, इस सोलर पैनल के लिए जो प्रोडक्ट्स होंगे वो खरीद सकता है, जिनका इंटरेस्ट होगा केवल 7%, और वो भी कोलैटरल फ्री। ये चीज़ें एक्सेस कर सकता है ताकि वो सोलर पैनल को अच्छे से लगा सके। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक्सेस मिलती है हाउस होल्ड्स को, या जो एलिजिबल पर्सन होगा उसको मिलता है, और दैट टू अप टू 3 kV, यानी 3 किलोवाट तक वो सोलर पैनल लगा सकता है। उसमें जो भी लोन लेना होगा उसको लोन लो इंटरेस्ट लोन प्रोडक्ट्स 7% लोन और कोलैटरल फ्री। ये इसमें इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, ये इम्पॉर्टेंट नोट करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसमें कैसे जाना है, क्या करना है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट आपको यही कि PM सूर्य घर
www.gov.in पे आप जाएंगे, रजिस्टर करेंगे और आपके गांव में जो VLEs होते हैं यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, जो वेंडर्स होते हैं, जो CSC सेंटर्स होते हैं, तो बाकी जहाँ पे भी आप रजिस्टर करेंगे, क्योंकि VLE क्या करता है, वेंडर क्या वो घर होम टू होम विज़िट कर सकता है, हाउस टू हाउस विज़िट कर सकता है या हर गांव में जा सकता है, या अगर वो नहीं है, इसमें गवर्नमेंट ने ये बताया कि थ्रू पंचायत इसको इम्प्लीमेंट करें, थ्रू पंचायत उसको अवेयर करें, तो आप पंचायत से भी संपर्क कर सकते हैं या खुद रजिस्टर कर सकते हैं इस पोर्टल पे जाने के बाद। तो ये इम्पॉर्टेंट स्कीम है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च कर दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम। इसमें माना जाता है 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में इनको फ़ायदा मिलेगा। और जो जनरेशन कैपेसिटी हमें 2026 का जो टारगेट है 40,000 मेगावाट, तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हर घर को, जो इसमें एलिजिबल घर होगा, उसको 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, अप टू 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके फिर इसमें ये भी कह सकते हैं गवर्नमेंट कैन सेव अप टू 75,000 करोड़ एनर्जी कॉस्ट या इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो हो जाते हैं। और इसलिए इसमें बजटरी प्रोविजन रखा गया है, आउटले रखा गया है। तो गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू, या उसे जो इन्वेस्ट किया है 75,021 करोड़ रुपीज़ इसमें लगा दिए गए हैं, ताकि पूरा जो देश है वो सूरज की रोशनी को यूज़ करके, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट आने वाली फ्यूचर की एनर्जी है जो प्रदूषण फ्री है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और अवेलेबल भी है टिल टाइम अननोन। तो ये फ्यूचर भी है, तो इस स्कीम का आप फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी SN। थैंक्स वंस अगेन।